हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है यूपी ट्रिपल एस सी AGTA 2026 के सेशन में जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके हाई स्कूल, इंटर, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, फ्रीडम फाइटर, PH सर्टिफिकेट, फोटो, ये सारे जो डॉक्यूमेंट है, एफिडेविट इत्यादि, ये कैसे कैसे अपलोड होंगे, क्या क्या आपको फिलअप करना है, इन सारी बातों पर हम आपको लेकर के इस वीडियो को प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए कैसे अपलोड करेंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा XYZ देखिएगा और अपना अपलोड करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, और जिन्होंने अभी आपके भाई बंधु नहीं ऐप हमारा डाउनलोड किए हैं ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस, तो आप लोग प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड करके काउंसलिंग वाले सेक्शन में जाकर के वहाँ से अपना स्टेप पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये आपको देखने के लिए ये वाला पोस्टर मिलेगा आपको। 6 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल तक डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है, तो आपका जिन्होंने कर लिया तो अच्छी बात है। अब आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने यूपी ट्रिपल एस सी AGTA में जाने के लिए। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, नॉट गूगल क्रोम ब्राउजर खोलिएगा, ध्यान रखिएगा, गूगल क्रोम ब्राउजर। और उसको अगर फ़ोन से कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 3 स्टार दे रहा है, तो नीचे आपको डेस्कटॉप साइट आएगा, एक बॉक्स बना होगा, उस पर टिक कर देंगे तो फ़ोन आपका एक लैपटॉप के रूप में काम करना प्रारंभ कर देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसमें डालना क्या है, गूगल में सर्च करना है यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करेंगे, आप उसके होम पेज पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, ठीक है। और ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे तो आप लोगों ने इतना तो देख लिया होगा ऑफिशियल वेबसाइट। अब यहाँ पर आपको सीधे ऑन द पॉइंट की बात करते हैं हम। साफ साफ जहाँ हेल्प डेस्क का ऑप्शन दे रहा तो वहीं पर दे रहा है आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अपलोड डॉक्यूमेंट पे आपको जाना है। जब अपलोड डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके समक्ष इंटरफेस आएगा और इस पर साफ साफ लिखा है क्या, अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। अब कैसे पता चलेगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, तो जब अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो नीचे भी आपको ऑप्शन दे रहा है देखने के लिए यहाँ पर कौन सी वैकेंसी का और कब से कब तक आपका डेट चल रहा है, ठीक है। अब चलिए इसमें क्या करना है। अब इसमें दे रहा है एप्लीकेशन लॉगिन करने के लिए, एप्लीकेंट लॉगिन के लिए, तो इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर अपना भरना है। कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है जो देखे होंगे आप AGTA वाले सेक्शन में 56-200 से प्रारंभ होगा, ठीक है। इससे प्रारंभ हो, बाकी आगे 6 डिजिट और होंगे, ठीक है। ये आपका 56-200 से प्रारंभ होगा। और जब इसमें भरेंगे, भरने के बाद आप गेट OTP पर करेंगे, तो गेट OTP पर करेंगे तो आपको ईमेल पर भी मैसेज आएगा और नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज पे भी जाएगा, ठीक है। अब वो वाला OTP इसमें भरना होगा। साइड में आपको एक वेरिफिकेशन कैप्चा कोड दिख रहा है, ये आपको भरना है। अगर ना ये कैप्चा समझ में आए ये एक बार, तो यहाँ से रिफ्रेश कर लीजिएगा, वो आपको आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये चीज़ क्लियर। अब देखिए जैसे आप भेजेंगे तो आपको साफ साफ कह रहा है OTP हैज बीन सेंट योर ईमेल और रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। अब इस पर ओके करेंगे तो ये आपका OTP इसमें फिलअप कर दिया गया और ये वेरिफिकेशन कोड भी। अब हमने किया क्या, क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक किया, तो जब क्लिक किया तो इस पर दे रहा है प्लीज कन्फर्म टू प्रोसीडेड, तो आपका इस पर करना है ओके, ठीक है। कि हाँ हमने यहाँ पर देखिए लिखा है ना साफ साफ कि आपके मोबाइल और ईमेल पे भेजा गया है। चलिए ठीक है, अब इसी प्रकार से ये आपका थोड़ा सा सर्कल करेगा। अब उसके बाद आपको नोटिफिकेशन में आइए, देखिए थोड़ा सा चीज़ें समझ लेते हैं। समझना क्या है इसमें, हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं। सीधे आइए नीचे, आप बिल्कुल सीधे नीचे आ जाइए। बस हाँ, एक इसमें एक चीज़ बस कह रहा है, 2 चीज़ कह रहा है। एक तो आपका जो फोटो होगा, फोटो का बैकग्राउंड जो होगा, ये फोटो की आपकी किस कलर में होना चाहिए, वाइट में होना चाहिए, सफ़ेद में, ठीक है। सफ़ेद होना चाहिए या हल्के ग्रे रंग का होना चाहिए, ठीक है। सफ़ेद करवा लीजिएगा, सबसे बेस्ट रहेगा। अब दूसरी बात, यहाँ मुद्दे की बात ये कर रहा है कि आपका जो KB होना चाहिए, डॉक्यूमेंट स्कैन होना चाहिए, वो आपका डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में होना चाहिए। 200 KB से लेकर के 2 MB तक आपका होना चाहिए, उससे अधिक नहीं आपका होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरी इसमें एक और पॉइंट बात कर रहा है, इसमें कह रहा है कि जो आपकी डिग्री है और मार्कशीट है वो एक PDF में होनी चाहिए, डिग्री आपकी अलग नहीं होनी चाहिए। और ट्रांसक्रिप्ट या ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट जो भी हैं ये आपके अलग नहीं, दोनों एक ही में होंगे, ठीक है। अब आइए इस पर आपका ये 8वें नंबर तक, फिर उसके बाद 16 नंबर तक एक पढ़ते रहिएगा, ठीक है। जिसको पढ़ना है पढ़ते रहेंगे। यहाँ पर एक चेक बॉक्स का ऑप्शन दे रहा है, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और आई एक्सेप्टेड
पर क्लिक करेंगे। जैसे आप चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे एक्सेप्ट ग्रीन कलर का हो जाएगा और वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें ओपन होकर के ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ जाएगा, ये आपका अप्लीकेंट आईडी नंबर आ जाएगा, नाम आ जाएगा, पापा का नाम, कैटेगरी यहाँ दिया रहेगा, डेट ऑफ बर्थ मिला लीजिएगा और कैटेगरी वगैरह और चीज़ भी जो चीज़ें हैं ये सब मिला लेंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ कह रहा है बेसिक डिटेल भरने के लिए, दूसरा एकेडमिक डॉक्यूमेंट, तीसरा इसेंशियल क्वालिफिकेशन, चौथा आपका प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन और अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इसमें नहीं आ जाती हैं, और फाइनल डिक्लेरेशन एंड फाइनल सबमिट है। ठीक है, ये आपके कितने पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट हो गए। ठीक, 6 स्टेप में आपका काम करना है। अब इसमें पहला स्टेप आपका बेसिक डिटेल्स में आ जाएंगे। बेसिक डिटेल्स में आप आ जाएंगे तो इसमें देखिए अभ्यर्थी का नाम हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ फोटो अपलोड करने के लिए ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ से लिखा है चूज फाइल। जो फोटो की साइज होनी चाहिए वो 50 KB से 100 KB के ही बीच में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट की बात रही तो नॉट मोर देन 2 MB, 2 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अभ्यर्थी के पिता का नाम इसमें भरना है, पूरा कैपिटल लेटर में भरिए। आधार कार्ड में स्मॉल में है, कोई दिक्कत नहीं है। जाति प्रमाण पत्र में आपका श्री लग गया है, वो सबके में लगा रहता है, कोई उससे इशू नहीं है। माता के नाम में आगे श्री लग गया, उससे भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद पिता का जन्म स्थान, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दीजिए। अब इसमें पिता के मूल निवास का स्थान, पूरा नाम इसमें भरिए, विलेज, पोस्ट और लास्ट में डिस्ट्रिक्ट भर के छोड़ दीजिए। ओके, बाकी इसमें अभ्यर्थी के पिता राष्ट्रीयता इंडियन है, माता का इंडियन भी है, और बाकी इसमें चीज़ें भरी होंगी। तो ये वाला जो डिटेल भरे होंगे यही कॉपी करके इसमें आपको कर देना है पेस्ट। ठीक है, वही कॉपी पेस्ट मार दीजिएगा। ठीक है, ओके, क्लियर। अब बाकी चीज़ें आपको नीचे दिया हुआ है। अब इसमें अगर आप OBC में हैं तो आपका उपजाति पूछेगा। यहाँ पे क्या है उपजाति, कुर्मी हैं, अहिर हैं, कुम्हार हैं, लोहार हैं, जो भी आपका उपजाति है उसको इसमें फिल करिएगा। ठीक है, SC में है तो SC में आप अपना भरेंगे। ओके, उपजाति अपना इसमें भरना पड़ेगा। अब इसमें बाकी किसी पे क्लिक नहीं करना है। अगर जो एज रिलैक्सेशन वाले हैं वो यस करेंगे, अन्यथा की दशा में नो कर देंगे। ठीक है, चलिए अब ये सब अपलोड हो गया। अपलोड होने के बाद फिर नीचे आइए। नीचे आएंगे तो आपको 2 डिटेल्स भरना है। ये आपका हाई स्कूल में दिया है, ये श्रेणी नहीं दिया है, और इसमें एक चीज़ और नहीं दिया है, ये श्रेणी आपका नहीं दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, और शायद ईयर भी नहीं दिया है। ठीक है, 2 चीज़ें नहीं दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे कह रहा है, तो प्रमाण पत्र संख्या की जगह पे आपका हाई स्कूल का रोल नंबर होगा, और यहाँ पर भी आपका इंटर का रोल नंबर भी होगा। ठीक है, वो एडिटेड नहीं हो रहा है, तो इसमें आपका ऑटोमेटिक ऑप्शन में दे रहा होगा। ठीक है, वो एडिटेड नहीं होगा। और फिर यहाँ पर आपका जो पासिंग डेट है वो नहीं दिया होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपको सिंपल सा एक एक पर क्लिक करना है। ऐड पे जब क्लिक करेंगे तो आपका ये कलर चेंज हो जाएगा, ये आपका कलर चेंज हो जाएगा। अब इसमें जब एडिटेड करेंगे तो आपको सेव करने के पहले आपको एक ऑप्शन देगा, ये अपना यूपी बोर्ड अपना सिलेक्ट है, इसमें आपको श्रेणी फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाएगा, बाकी आपका ईयर चूज करने के लिए आ जाएगा। इसमें फिर आपका डेट आ गया कि देखिए ये आपका डेट लिखा हुआ साफ। इसमें विषय में जो भरना है तो विषय में हाई स्कूल में आप साइंस भर दीजिए। पूरे टोटल 6 सब्जेक्ट का नाम इसमें नहीं भरना है, सिर्फ साइंस भर दीजिए, साइंस वर्ग से हैं, आर्ट वर्ग से हैं तो आर्ट भर दीजिए। फिर नीचे इंटर में यदि आपका एग्रीकल्चर है तो आप सिर्फ इसमें एग्रीकल्चर भर दीजिए, कोई इशू नहीं आया। आपका ये सर्टिफिकेट नंबर वगैरह सब कुछ अपडेट हो गया। जब आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ऑप्शन देगा, आर यू श्योर वांट टू सेव रिकॉर्ड, तो आप कर दीजिए यस। ओके, हमको यही डाटा सेव करना है। फिर अब ग्रेजुएशन में आएंगे तो ग्रेजुएशन में भी सेम आपका प्रोसेस वही है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम भरेंगे और GPA भरेंगे। ग्रेड सिस्टम यदि है तो जैसे आपका ग्रेड उसमें GPA अगर दिया है, जैसे मान लीजिए 7.8 GPA आपका दिया है, 7.85 मान लीजिए सपोज करिए, तो आप इसमें क्या भरेंगे 78.5, क्योंकि साफ साफ ऊपर लिखा है क्या प्रतिशत यही ऑप्शन में दिया है, इस वाले सेक्शन में आपका प्रतिशत में दिया हुआ है। इसमें देख लीजिए प्रतिशत ये आपका दिया है, इसमें आप 78.5% भर दीजिए। फिर BSc में क्या सब्जेक्ट भरेंगे, एग्रीकल्चर। यदि आपके पास MSc है, MSc आपने किया है तो आप MSc में भी सेम पैसे GPA और सब्जेक्ट अपना भर करके आगे बढ़ जाइए। यूनिवर्सिटी का नाम भी डाल दीजिए, श्रेणी फर्स्ट सेकंड थर्ड, किस वर्ष पास आउट है, ग्रेड सिस्टम है या प्रतिशत में है। जिनका परसेंटेज में दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप उसमें, और जिनका 4-5 डिजिट में दिया है वो भाई
निकाल लीजिएगा प्रतिशत, उसी हिसाब से भर दीजिएगा। फिर ये आपका प्रोसेस हो गया कंप्लीट। अब नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस दे रहा है। तो इसको अगर आप इसके क्राइटेरिया में आते हैं तो ठीक है, कहीं नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे होते तो यहाँ नहीं आए होते, ये भी ध्यान रखिएगा। या जो नौकरी कर रहे हैं तो उनके ये सब चीज़ें यस यस करके अपना भर लीजिएगा इसको। फिर सेव करेंगे। चलिए, अब जब सेव कर लिए तो इसमें कह रहा है कि रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, आपका रिकॉर्ड जो है ये सेव हो गया। ओके, अब आते हैं, ये रिकॉर्ड सेव हो गया। अब फिर जिन्होंने नहीं डाउनलोड किया तो आप लोग शेयर कर दीजिए, अपने साथियों को भी बता दीजिएगा, इसका लिंक आपका ग्रुप में भी डाल दीजिएगा, ठीक है। अब हम आ गए फिर से दोबारा एकेडमिक डॉक्यूमेंट में। एकेडमिक डॉक्यूमेंट में अभी हमने क्या किया, फिलअप किया। बट हाई स्कूल का जो 10th का है इसका और 12th का है जो PDF हमने स्कैन करवाया है, स्कैन करवाया हुआ डॉक्यूमेंट आपका कितने में होना चाहिए हम आपको बताते हैं। आप 300 DPI पे करवाइए, DPI 300 DPI पे अपना डॉक्यूमेंट स्कैन करवाइए, बिल्कुल HD क्वालिटी क्लियरिटी बनी रहेगी, ठीक। और एक वेबसाइट आता है PI7 टूल, उसमें जा कर के आप इसको मैनुअली भरिएगा, कितने KB का चाहिए, कितने MB का चाहिए, ये मैनुअली भर के JPG मांग लीजिए कैफे से, और उसको PI7 टूल से जा कर के PDF में कन्वर्ट कर लीजिए खुद। क्योंकि स्कैनिंग वाले कहीं 10 रुपये ले रहे हैं, कानपुर में कहीं कहीं 5 रुपये ले रहे हैं। तो जो विद्यार्थी हमारे पास आते हैं तो उनको तो बता देते हैं 5 रुपये में कानपुर में इस कैफे पे हो रहा है, जाके करवा लीजिए। CSA यूनिवर्सिटी में भी 5 रुपये में ही कर रहे हैं, ठीक है। जो कैफेटेरिया है उसमें 5 रुपये में हो रहा है, तो वहाँ भी आपका 10 डॉक्यूमेंट लगभग आपका बन रहा है, तो 10 डॉक्यूमेंट आपका 10-50 रुपये में काम हो जा रहा है, ठीक है। अगर PDF बनवाएंगे तो पर फिर 5 रुपये यानी 10 रुपये चार्जेस बढ़ जा रहे हैं, तो आप अपने हाथ से भी बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपके पैसे बच जाएंगे। ओके, चलिए, अब इसमें ये आपका परसेंटेज वगैरह सब कुछ इसमें भरा हुआ होगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अब ये हाई स्कूल का जो PDF है इसमें आप अपना चूज फाइल करके क्या करेंगे, मैनुअली बनाइएगा। उसमें जानते हैं कितना भरिएगा, जब ये कोई भी JPG सिलेक्ट करिएगा किसी भी डॉक्यूमेंट का, जैसे मान लीजिए हाई स्कूल का सिलेक्ट किए तो उसमें सीधे लिख दीजिएगा 1900 KB तो साइड में दिया रहता है ऑटोमेटिक, 1900 भरने के लिए ऑप्शन देता है, उसे कन्वर्ट करके और डाउनलोड कर लीजिएगा, बस हो जाएगा PDF आपका। उसको चूज करिएगा, चूज करके ये उस पर फाइल पे एडिट करके लिख दिएगा हाई स्कूल का है कि सही है कि गलत है, गलत तो नहीं भर दिया, कोई दूसरी फाइल तो नहीं चूज कर लिया, उस केस में आप इसको देख लेंगे, ठीक है। तो ये हाई स्कूल पे क्लिक करके सेव कर देंगे, एक एक करना है। फिर उसके बाद आएंगे तो इंटर का भी वैसे, यहाँ पर अभी पेंडिंग दे रहा है, पेंडिंग कैसे हटेगा देखिए। अब फिर वापस डॉक्यूमेंट हमारे कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई, चलिए फिर से चेक कर लेते हैं। व्यू पर क्लिक करिएगा, हाई स्कूल वाला हाई स्कूल में ओपन होकर के आएगा, इंटर वाला इंटर में ओपन होकर के आएगा। फिर यहाँ से आपको नेक्स्ट करने का एक ऑप्शन दे रहा है। चलिए, अब इतना हो गया। अब हमने जो ग्रेजुएशन की डिटेल्स भरी उसको अपलोड करने के लिए अब इसमें आइए। आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है, ट्रांसक्रिप्ट है तो ठीक है, नहीं है तो 1 से 8 तक की सभी सेमेस्टर की मार्कशीट है, या फिर आपका 1 से 8 तक की नेट कॉपी है, हार्ड कॉपी नहीं है तो नेट कॉपी है, नेट कॉपी लगाइए। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और समस्या आ रही है कि वर्ष 2024 में जो विद्यार्थी पास आउट है वो 31 मई के बाद अगर लगा रहा है तो उसका तो डॉक्यूमेंट ऑटो रिजेक्टेड हो जाएगा। उस केस में उसको क्या करना चाहिए, अगर आपके पास PDC है, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है, तो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट स्कैन करवा लीजिए, डिग्री स्कैन करवा लीजिए, ट्रांसक्रिप्ट स्कैन करवाइए, तीनों एक PDF बनाइए 2 MB के अंदर में और इसमें अपलोड कर दीजिए, इसमें अपलोड कर दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया ट्रांसक्रिप्ट, और या ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो 1 से 8 तक सेमेस्टर की मार्कशीट और इसमें डिग्री, इसमें डिग्री और 1 से 8 सेमेस्टर की मार्कशीट। अगर नहीं आपके पास हार्ड कॉपी है तो इसमें नेट कॉपी निकालिए और इसमें जो डेट डिग्री पे दी है वही भरना है आपको, ये भी ध्यान रखेंगे। अभी आपको बता रहे हैं आगे कैसे क्या करना है। ये आपका पूरा दे दिया, ये आपको अहर्ता बता दिया कौन कौन से विद्यार्थी हैं, इसमें अपलोड करने का ऑप्शन देगा, ठीक है। जब अपलोड पे क्लिक करेंगे आप, जब आप अपलोड करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस दे रहा है, कह रहा है यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन का नाम। जैसे आपके यूनिवर्सिटी का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर, तो इसमें भरिए पूरा चंद्रशेखर आज़ाद कानपुर, ठीक है।
नेम ऑफ डिग्री, यदि आपके डिग्री में जो डिग्री में लिखा होगा, अगर लिखा है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, तो ये पूरा लिखे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, जो भी आपका लिखा है उस पर आप पूरा जो डिग्री लिखा है वही भरिएगा। ठीक है, ओके। अब इसमें फिर कह रहा है कि रोल नंबर, तो हम लोगों का जो सीएसए का रोल नंबर होता है ये सीए ऐसे करके होता है 10, या सी अगर ए का होता है सी ए होगा, सी एच होगा, सी एफ होगा, और कम्युनिटी साइंस का भी होगा। तो इन सब का अपना 2022 होगा, 24 होगा, जो भी रोल नंबर आपका होगा इसमें पूरा रोल नंबर भरिएगा इसमें। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग, आप किस वर्ष पास आउट हैं, 2023 में है, 24 में है, 22 में है, 20 में है, 21 में है, 19 में, 18, 17, जो भी हैं आप इसको नोट डाउन इसमें मेंशन करेंगे किस वर्ष में पास आउट हैं। फिर यहाँ पर इशू डेट दे रहा है। अब इशू डेट में कौन सा डेट डालें, तो इशू डेट में जो अगर 2024 में पास आउट है, अगर 2024 में पास आउट है तो पीडीसी की डेट डालिएगा, ये भी ध्यान रखेंगे। जो स्टूडेंट 2024 में पास आउट है तो उसको प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट मिला होगा, उसका डेट डालेगा, भले ही वो 6 महीने के लिए वैलिड होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे आयोग को ये प्रूफ मिलेगा कि हाँ बेटा ये पास आउट है। नहीं तो कहेगा बेटा तुम पहले रास्ते से निकल लो, देखते ही तुरंत वो कहेगा यू आर रिजेक्टेड, भले ही 50 नंबर हो 52 नंबर हो, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जो इशू डेट है उसको पीडीसी वाला डेट डालिएगा, बाकी जो पहले के पास आउट है तो उनके लिए कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है ग्रेड सिस्टम, 2 ऑप्शन देगा इसमें, परसेंटेज और ग्रेड देगा। तो अगर ग्रेड सिलेक्ट करेंगे तो इसमें कुछ नहीं भरने के लिए देगा, डेट आपने भर दिया, डेट नहीं भरा, डेट कैसे पता चलेगा डेट कौन सा भरना है, 24 वालों को तो हमने बता दिया, पीडीसी वाली डेट डाल देना वो सही रहेगा। और बाकी जो विद्यार्थी हैं उनको डिग्री पे जो कॉर्नर में डेट दी हुई होगी वो डेट अपना भरेंगे। अब इसमें डेट, सर हमने डिग्री बहुत पहले ली थी, बहुत बाद में ली थी, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी आपने लिया है उसका डेट डाल दीजिए, बस काम खत्म। 2024 के पहले डेट लिया है अगर तो ठीक है, नहीं तो अगर उसके बाद भी लिया, अभी रिसेंट में लिए हैं, तो फिर आप जब पास आउट हुए होंगे पीडीसी होगी तो उसका डेट डाल दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या बचा डेट का। अब डेट हम सर डिग्री पे कुछ और है, ट्रांसक्रिप्ट पे कुछ और है, उस केस में हम क्या करें, तो साहब जो डिग्री है तो डिग्री का डेट डाल दीजिए, बस बात खत्म। ट्रांसक्रिप्ट से कुछ लेना देना नहीं है। जब आपके पास डिग्री मिल गई यानी प्रूफ है, प्रमाण है कि आप पास आउट हैं। पास आउट नहीं होते तो डिग्री मिलती नहीं, कतई नहीं मिलती, बैक लगी होती तो कभी नहीं मिलता। इस कारणवश आपका डिग्री का ही डेट पड़ेगा, ट्रांसक्रिप्ट से कोई लेना देना नहीं। ट्रांसक्रिप्ट में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, मिस्टेक्स हो जाते हैं, कभी कोई सब्जेक्ट का नंबर गलत चढ़ गया, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, तो उसको चाहे अभी ले सकते हैं चाहे जब ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सीएसए के तो अभी आ रहे हैं, फोन करते हैं सर आज मिल जाएगा कि नहीं, तो उस केस में तो ये आपका ग्रेड सिस्टम सेलेक्ट करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन बंद हो जाएगा। अगर परसेंटेज पे सेलेक्ट करेंगे तो आपका ये ऑप्शन खुला रहेगा, ऑप्टेन मार्क और मैक्सिमम मार्क भरने के लिए। यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम मार्क होगा इसमें भरेंगे, ऑप्टेन मार्क जो पाए होंगे वो भरेंगे। नहीं तो जब ग्रेड सेलेक्ट करेंगे तो इसमें परसेंटेज भरना है सीधे। अभी हमने बताया यदि आपके पास 7.82 है तो सीएसए में हम लोग 78.2 उसको मानते हैं। ठीक है, फिर अब ये पीडीएफ डाउनलोड करना है, यहाँ से चूज फाइल करेंगे और इसमें आपका डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट यानी ऑल सेमेस्टर मार्कशीट सब मर्ज होकर के 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये आपका पीडीएफ अपलोड करने के लिए ये कैप्चा कोड भरेंगे और इसको सेव कर देंगे। सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, कैसे ये आपका आ गया इस प्रकार से। फिर यहाँ से चाहे तो आप व्यू कर सकते हैं, अन्यथा की दशा में आप इसको छोड़ सकते हैं। एक बार चेक कर ले जाएगा भैया। अब इसे प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में यदि आपके पास कोई टेरिटोरियल आर्मी का है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस तो भरिए, एनसीसी भी का आपके पास है तो आप भरिए, अन्यथा की दशा में नेक्स्ट कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो इसमें कह रहा है कि डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र ये आपका स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका जैसे ओबीसी का आपने भरा था तो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट मांग रहा है, ये स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो नौकरी है ये राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार की नहीं है, इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट अपना ओबीसी का इसमें अपलोड करेंगे और ये आपका निवास प्रमाण पत्र इसमें अपलोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब ये अपलोड हो गया तो इसमें डेट देख लेंगे, इशू डेट कौन सा
मतलब सब कुछ चीज़ें इसमें चेक कर लीजिएगा सही है कि नहीं। हमने कहीं जाति की जगह निवास तो नहीं अपलोड कर दिया, निवास की जगह पे जाति तो नहीं है। अगर डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट होता पीएच स्टूडेंट तो यहाँ पर ऑप्शन दे देता, फ्रीडम फाइटर का होता तो यहाँ पर ऑप्शन दे देता, ईडब्ल्यूएस का होता तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा होता, स्पोर्ट का होता तो ये नीचे ऑप्शन में दे रहा होता। और इसमें अगर एनओसी एम्प्लॉई वाले होते तो इसमें ऑप्शन दे देता भरने के लिए, अपलोड करने के लिए। अपलोड क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन वाले हैं तो इसमें दे देता ऑप्शन। अब अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट में आपको ऑप्शन में क्या दे रहा है कि जो भी गलतियां हुई हैं वो अगर आप एफिडेविट बनवाए हैं तो उस एफिडेविट को इसमें अपलोड कर दीजिए साहब, बात हो जाएगा ख़त्म। और इस पर कर दीजिएगा नेक्स्ट। ये उसके बाद फिर आपका इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके, हाँ फाइनल अभी मत करना, ये भी ध्यान रखना, फाइनल अभी नहीं करना आपको। क्यों? अगर कोई चेंजमेंट आया, फाइनल आप कब करेंगे? 20 तारीख के बाद। फाइनल 20 मार्च के बाद करेंगे, चाहे जब करिएगा, या 25 मार्च के बाद करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल अभी नहीं करना है, इसलिए हमने ला करके यहीं पर होल्ड कर दिया है सबको। यहीं से बस आपको फाइनल कर देना है। आपको ये सबमिट का ऑप्शन दे रहा है तुरंत, लास्ट स्टेप यही है। इसके पहले एक बार फिर से लॉगिन करके चेक कर लीजिएगा, 1-2 दिन में या रात में जब भी सर्वर चलेगा तो उसमें चेक कर लीजिएगा कि कहीं कोई एरर तो नहीं है, कहीं कोई जाति निवास प्रमाण पत्र हमने पुराना या नया तो नहीं कर दिया है। इन सब चीज़ों को चेक करके और फिर यहाँ पर ये चेक बॉक्स पे क्लिक करिएगा, ये वाला कैप्चा कोड भरिएगा और सबमिट करके फाइनल लॉक कर देंगे। खत्म, टाटा बाय बाय। फिर आपका एक प्रिंट आउट निकल जाएगा, प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास सेव रख लीजिएगा, ठीक है। चाहे उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, चाहे उसका पीडीएफ ड्राइव में सेव कर लीजिएगा, जैसे जो भी आपकी इच्छा होगी। फिर बाकी जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये आपका डॉक्यूमेंट अपलोडेड हो गया। फिर इसमें आपका ये सब ऑप्शन आपको देखने के लिए आ गया कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसी हिसाब से आपका फाइनल ये आपको आ जाएगा अपलोड करने के लिए, क्योंकि ये कम्प्लीटली है बस। और बाकी अपने साथियों को भी ऐप शेयर कर दीजिएगा, उस पर हम कुछ नोटिस इम्पॉर्टेंट डालते रहते हैं, वहाँ से भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो आई होप जानकारी कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।